नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज और मैं अभी ये पपाया खा रहा था जी। तो पपाया खाते खाते मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को दिखा दूं कि मैं कैसे खाता हूँ। मैं अभी नहाया नहीं हूँ, तो मैंने अभी थोड़ा सा वर्कआउट किया, मेडिटेशन किया, उसके बाद मुझे भूख लगाती है थोड़ी सी, तो मैं खा चुका हूँ इसमें से थोड़ा सा। मुझे याद आया क्यों ना मैं कैमरा लगा के आप लोगों को दिखा दूं। तो हमारा जो 32 बार का फॉर्मूला है, जिसमें मैं बोलता हूं कि खाने को धीरे धीरे चबा चबा के बिल्कुल पानी बना के फिर अंदर लेके जाओ, उसी फॉर्मूला के चलते मैं ये खा रहा हूँ। एक छोटी सी बात और बता दूं, किसी ने कमेंट किया था कि ये क्यों लगाते हो कान में आप, ये क्या बोलते हैं इनको, ईयरबड्स, जब आप वीडियो बना रहे हो। मैं इसलिए बनाता हूँ जी, ये जो मेरा नया फोन है ना, इसमें वो लगता नहीं है, वो माइक जो मैं पहले लगाता था, वो अब मुझे माइक के रूप में इसी को यूज करना पड़ता है। तो खैर, हम बात कर रहे थे जी 32 बार का फॉर्मूला। 32 बार के फॉर्मूला से ना इतने ज्यादा चमत्कार हो गए हैं, जहां देखो जिसको देखो उसका वजन कम हो रहा है, जो भी इसको फॉलो कर रहा है उसका वजन कम हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने लगा था जी, 32 बार चबाने के लिए किसी भी चीज को, लोग क्वेश्चन करते हैं सर सॉफ्ट चीजों को कैसे चबाओगे 32 बार। तो ये पपाया है जी। पपाया से सॉफ्ट तो कुछ फ्रूट होता नहीं है। पपाया हो गया, बनाना हो गया, ये पपाया है अभी फिलहाल, और एप्पल है इसमें साथ में थोड़ा सा। ये बाहर से ना मेरी खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही है, इसलिए ज्यादा चमक रहा है। और खैर, अभी हम आपको इसको खा के दिखाएंगे। जब भी खाना, तो आपने क्या करना है जी, आपके जो होंठ हैं, ये होंठ जो है ये बंद होने चाहिए, आगे से होंठ नहीं खुलेंगे। जब भी मुंह में कुछ भी खाने का टुकड़ा गया, पहले तो छोटे छोटे होने चाहिए। जितनी देर 32 बार चबाना, लोगों के अक्सर होंठ खुल जाते हैं, होंठ खुलने से हवा अंदर जाएगी और वो खाने को अंदर धकेलेगी, होंठ नहीं खोलने। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो, एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेडिटेशन किया है। खाना खाने से पहले आप भी मेडिटेशन कर लो ना, आंखें बंद करके भगवान को धन्यवाद कर लो। जिन जिन बातों के लिए भगवान ने आपको फायदा पहुंचाया है, कुछ अच्छा हुआ है आपके जीवन में, भगवान को धन्यवाद कर लो। तो मैं भी धन्यवाद देता हूँ भगवान को। मेरे चेहरे पे जो स्माइल आती है, जो रौनक आती है, जो रंगत आती है, वो उसी धन्यवाद देने की वजह से आती है। वो दे दो और फिर खाना खाना शुरू करो। और ये देखो, ये जैसे ये लिया हमने पपाया, और इसको मैं अभी मुंह में डाल के 32 बार चबा के दिखाता हूँ। बत्तीस से भी ज्यादा बार हो गया। अगर आपने होंठ नहीं खोले ना, तो जितनी मर्जी बार, जितनी मर्जी सॉफ्ट चीज हो, आप उसको चबा के खा सकते हो। आप जो मर्जी खाओ, लेकिन बातें नहीं करनी, टेलीविजन नहीं देखना, मोबाइल नहीं चलाना, और आराम आराम से एंजॉय करके उसको। बत्तीस से भी ज्यादा बार हो जाता है। एक क्या करना, जैसे आपने एक टुकड़ा लिया और मुंह में डाला, उसके बाद हाथ से दूसरा टुकड़ा मत बनाओ। अक्सर लोग क्या करते हैं, जिनका वजन बढ़ा होता है ना, एक टुकड़ा खाया और फिर कितनी देर में उन्होंने ना दूसरा टुकड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत करो। ऐसा अगर आप करोगे तो आपका वजन नहीं कम होगा। दूसरा, आपको क्या करना है जी, उस जगह मौजूद होना है। जब खाना खा रहे हो ना, पूरा का पूरा ध्यान जो है खाने में होना चाहिए। जैसे उदाहरण पहले भी दिया था, बहुत बार देता हूं कि जो हिंदू हैं वो हनुमान चालीसा हर रोज पढ़ते हैं, जो मुस्लिम हैं वो कुरान की आयतें हर रोज पढ़ते हैं। तो जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या कुरान की आयतें पढ़ते हैं, तो करीब 10 मिनट की है ये, और 10 मिनट में से शुरुआत के 5 या 10 सेकंड के लिए हनुमान जी हमारे जहन में होते हैं, बाकी सिर्फ जबान पे हनुमान चालीसा चलती है। शुरुआत के 5 या 10 सेकंड अल्लाह मियाँ जो है वो जहन में होते हैं, बाकी सिर्फ जबान पे चल रहा है। मन में तो अपने व्यापार के बारे में, बच्चों के बारे में, अड़ोसी पड़ोसी, अपना बिजनेस के बारे में, अपने किसी भी चीज के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम वहां मौजूद नहीं है। ऐसा होता है ना, आप सब मानोगे ऐसा होता है।
अगर अल्लाह मियाँ या हनुमान जी अगर हों कहीं पे, तो और वो हमें देखें कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो वो ये नहीं कहेंगे ये चीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ। इनके मन में तो कुछ और चल रहा है, सिर्फ जबान पे मेरा नाम दोहरा रहे हैं, कहेंगे ना। तो मैं यही सब लोगों को बोलता हूँ कि जी आपको पूर्ण रूप से वहां पर मौजूद होना है जिस वक्त आप खाना खा रहे हो। एक थोड़ा सा ना ऑड एग्जाम्पल है, कई लोगों को शायद अच्छा ना लगे, लेकिन मेरा काम है बताना। हम लोग जो 18 साल से बड़े हैं या जिनकी शादी हो चुकी है, आपने देखा होगा जिनकी शादी हो गई है, वो पति पत्नी जब आपस में इंटीमेट रिलेशनशिप में हो जाते हैं रात को, जब वो आपस में उनका पर्सनल समय होता है, अगर उस समय पति या पत्नी में से कोई एक ये बोले कि मैं तो टीवी देखते देखते इस क्रिया में जाऊंगी या जाऊंगा, तो क्या हो सकेगा? वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि उस वक्त आपको टीवी वीवी नहीं देखना। उस वक्त तो आप और आपकी हस्बैंड, आप और आपकी वाइफ, बस आप दोनों को एक जैसा होना। उस वक्त तो कोई मंजूर नहीं है, ना बच्चे न कोई भी। आपको सिर्फ और सिर्फ आपस में, पति और पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं। अगर पति ये बोल दे कि यार मुझे तो ना मेरे बॉस ने बुलाया, अभी 10 मिनट में जाना, तो 10 मिनट में खत्म करना है ये काम, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो इत्मीनान चाहिए, उसके लिए कोई बंदिश नहीं चाहिए ऐसे। लेकिन खाना खाते वक्त बोल देते हैं मुझे मेरे बॉस ने बुलाया, मुझे फला काम के लिए जाना है, मुझे तो 10 मिनट का ही समय है। खाने खाते हुए सारे एक्सक्यूज दे देते हैं। आपको एक बात बता दूं, जितना ज्यादा आपको उस एक्टिविटी में मौजूद होना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी में, उतना ही ज्यादा अगर खाना खाते वक्त आप मौजूद हो जाओगे, कभी जिंदगी में आपका वजन नहीं बढ़ेगा। खाना खाना, दिन में 3 दफे तो मेजर मील खाना, आपको 3 दफा खाना खाना, और 3 दफे भी आप खाने के सगे नहीं हो सकते। इसे एंजॉय करो। जब मैंने पपाया को मुंह में डाला ना, आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे पपाया पहले जब खाता था, आज से काफी साल पहले, मेरा वजन जो था 96-97 किलो था। बहुत मोटा दिखता था मैं पहले, बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पतला हो गया हूं अब, लेकिन पहले मैं बहुत मोटा दिखता था। और वो इतना ज्यादा मोटा दिखने के कारण यही था कि खाने को ठूस लेता था। 5 मिनट के अंदर खाना खा के खत्म कर लिया। खाना खाने का जो समय है वो होना चाहिए कम से कम भी 30 मिनट का, क्योंकि 20 से 25 मिनट के बाद एक डकार आएगी ही आएगी। उस डकार के बाद खाना खाने का मन नहीं करेगा। आप इतने जरा से खाने में संतुष्ट हो जाओगे। मैंने जिन लोगों से भी बात की और जिन्होंने ढंग से इसको फॉलो किया ना, वो इतने थोड़े से खाने में संतुष्ट। लोग क्या करते हैं, खूब खाना खाते हैं, भयंकर तरीके से खाना खाते हैं, 5 या 10 मिनट में खा जाते हैं। वो खाना एनर्जी नहीं बनता, वो खाना फैट बनता है, फैट। तो फैट मत बनाओ खाने को एनर्जी बनाओ। पूरा दिन जो लोग 32 बार का फॉर्मूला फॉलो करते हैं ना, वो पूरा दिन एनर्जेटिक भी रहते हैं और पूरा दिन वो खुश भी रहते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था। और दूसरा क्या करता हूं जी, मैं ना रात को ग्रीन टी तो जरूर पीता हूं। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी जरूर पियो। और ग्रीन टी के अंदर भी ना एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं ये इन्फ्यूजर यूज करता हूं। मतलब वो जैसे चाय पत्ती आप डालते हो ना, ये जो ग्रीन टी लीव्स आप डालते हो पानी में उबालने के लिए, मैं ये इन्फ्यूजर यूज करता हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये इन्फ्यूजर देखा, इसके अंदर से ये देखो, ये इतनी सारी फूली हुई पत्तियां निकली। जब हम टी बैग यूज करते हैं ना, उसमें पत्तियां फूलती नहीं हैं, लेकिन ग्रीन टी जो है, आप अगर लीव्स वाली लेते हो तो वो पत्तियां फूलती हैं। वजन घटाने के लिए ऑलवेज टी लीव्स का इस्तेमाल करें। हमारा ये परसों ही आया है नया फ्लेवर, जिंजर फ्लेवर। अभी इस पे लेबल नहीं लगा हुआ क्योंकि ये टेस्टर था मेरे पास, मैंने परसों चेक किया। ये जिंजर फ्लेवर, पेट की जो प्रॉब्लम है ना, पेट में हल्का फुल्का भी दर्द होता है, तो उसके लिए इससे कमाल नहीं है। ये बहुत ही अच्छी ग्रीन टी है, ये आप ले सकते हो। खाना खाने के 1 घंटे बाद लेनी है। दूसरा क्या है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है, ब्लोटिंग मतलब पेट का फूल जाना। पहले मेरा पेट बहुत फूलता था, लेकिन फिर मैंने इंटरनेट पे खूब रिसर्च की कि लोग क्या करते हैं अपना पेट ना फूले। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनली सब जगह मैंने देखा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं। एप्पल साइडर विनेगर, सुबह सुबह मैं 1 लीटर पानी पीता हूं और उस 1 लीटर पानी के अंदर 2 बड़े चम्मच एप्पल साइडर विनेगर के डाल देता हूं। और ये एप्पल साइडर विनेगर भी जो है ना, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन अब कौन असली बेच रहा है कौन नकली बेच रहा है मुझे नहीं पता। हमारी जो वेबसाइट है 32bar.com, यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर मिलेगा विद मदर।
और ये बिल्कुल प्योर एप्पल साइडर विनेगर आपको है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसको लेने के बाद मैं क्या महसूस करता हूँ, ब्लोटिंग बहुत कम हो गई। इसको आप रात को 1 चम्मच ग्रीन टी में भी डाल के ले सकते हो। टेस्ट इसका थोड़ा सा खट्टा होता है, लेकिन ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं ना, जो बड़े बड़े एथलीट्स हैं, वो भी एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं। ये आपकी ब्लोटिंग की, पेट को फूलने की समस्या को दूर करेगा। साथ में ग्रीन टी मैंने आपको बता दिया। एक ये ईसबगोल जो है ना, ये ईसबगोल तो सब जगह मिल जाता है। आप ईसबगोल, जिनका पेट साफ नहीं होता, फाइबर इसके अंदर भरपूर मात्रा में है। रात को खाना खाने के बाद 1.5 या 2 घंटे बाद आप इसको 1 गिलास पानी के अंदर अपना 2 बड़े चम्मच ईसबगोल के डालो और इसको फूलने दो थोड़ी देर। जब ये फूल जाए फिर उसके बाद इसको पी लो। और सुबह उठ के मल आसन में बैठ के, वो जो 1 लीटर पानी पीना है ना, जैसे हिंदी टॉयलेट पे बैठते हैं उस तरीके से बैठ के फर्श पे, फिर वो पानी पियो और फिर देखो आपका पेट क्या कमाल का हो जाएगा। आपको मजा आ जाएगा जीवन जीने का। और खाना जब भी खाओ 32 बार चबा के खाओ। ये जो 32bar.com से जितने भी प्रोडक्ट्स आप खरीदते हो ना, ये चाहे ग्रीन टी खरीदो चाहे एप्पल साइडर, वहां से 1 रुपए का भी प्रॉफिट मुझे नहीं जाता। वो 100% प्रॉफिट हॉस्पिटल बनाने में लगाया जाएगा। और प्रोडक्ट क्या है, मतलब कमाल के हैं जी। ऐसे प्रोडक्ट, हमारी जो कैमोमाइल टी है ना, उसके रिव्यूज आप पढ़ लो तो आप कहोगे यार ये क्या, ऐसे रिव्यूज। इतनी टेस्टी ग्रीन टी लोगों को टेस्टी नहीं लगती, लेकिन हमारी कैमोमाइल टी ऐसी टेस्टी है कि कमाल का टेस्ट है उसका। और वजन कैसे घटेगा आपका, बिल्कुल जादू हो जाएगा। और लेकिन ये याद रखना कि तभी जादू होगा, वजन तभी घटेगा जब खाने को धीरे धीरे चबा चबा के खाओगे, 32 बार चबा के। मैंने आपको बताया मुंह बंद रखना और वहां मौजूद होना बहुत जरूरी है आपका जिस वक्त आप खाना खाओगे। ध्यान कहीं और नहीं, दिन में 3 ही दफा खाना खाना है तो तीनों दफा वहां पर मौजूद होना बहुत जरूरी है। और जीवन में ना मोटिवेशन का बहुत होना जरूरी है। मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, कोई डॉक्टर या डाइटिशियन नहीं हूं। मैं आप लोगों को प्रेरित करता हूं 32 बार चबा के खाने के लिए। तो प्रेरणा के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया ना, एक मूर्तिकार ने एक बहुत बड़ी चट्टान को काट के एक घोड़े की मूर्ति बना दी। तो लोगों ने जब उससे पूछा कि आपने इतनी सुंदर मूर्ति बना दी, आपसे कोई गलती नहीं हुई, कैसे बना दी? तो वो बोलता है मुझे चट्टान तो कभी दिखती नहीं थी, मुझे तो हमेशा से एक घोड़ा दिखाई देता था इस चट्टान के अंदर। मैंने सिर्फ छेनी और हथौड़े से एक्स्ट्रा पत्थर को हटाने का काम किया है। वही आपको करना है। जिस दिन आप भी कभी पतले थे, आप सुंदर हो, भगवान ने हर एक इंसान को सुंदर बनाया है। आपको अपने अंदर वो पतला इंसान देखना है, वो पतली लड़की, वो पतला लड़का आपके अंदर ही छुपा बैठा है। जिस दिन आपको वो दिख जाएगा ना, एक्स्ट्रा फैट ऐसे गायब हो जाएगा जादू की तरह। हमारी कम्युनिटी है फेसबुक पे, वहां जादू हो रहा है, जादू। लोगों के रिव्यूज देखोगे ना, कैसे 32 बार के फॉर्मूला से कोई 15 किलो, कोई 20 किलो, कोई 25 किलो, कोई 30 किलो। इंस्टाग्राम पे मैं जल्द ही एक इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, लोगों का इंटरव्यू जिनका वजन कम हुआ है या जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनसे बात करता हूँ मैं लाइव। तो इंस्टाग्राम पे स्वीकार भारद्वाज के नाम से मेरी आईडी है, वहां पर आप मेरे साथ जुड़ जाना। ये जो आप टी शर्ट देख रहे हो, ये देख रहे हो ना, च्यू फूड 32 टाइम्स, ये टी शर्ट भी जल्दी हमारी वेबसाइट पे आने वाली है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।